बाबा साहब अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में उन्होंने पढ़ाई की है, और वो एक इंटेलेक्चुअल के नाते आज उनका नाम पूरे देश भर में तो ही है, लेकिन दुनिया के इंटेलेक्चुअल में बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम आता है। तो ये साल जो है ये 75 साल 26 जनवरी 1950 को मतलब अपने देश ने संविधान स्वीकारा था, और 26 नवंबर 1949 को, उसके पहले 2 महीना पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। तो उनके मुंह से रोजगार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप ही संविधान के सही आर्किटेक्ट है, तो सभी का योगदान ही है, लेकिन आपने इसमें आपका ज्यादा योगदान है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान का शिल्पकार मानते हैं। संविधान का जब नाम आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम आता ही है, और उसको 75 साल हमने पूरे किए हैं। और अभी नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 2047 तक 25 साल तक मतलब 25 साल के बाद भारत ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगा कि अमेरिका, रशिया, चाइना और बड़े बड़े देशों को भी भारत के तरफ अच्छे नजर से देखना होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद अपनी इकोनॉमी नंबर 10 पर थी, लेकिन 10 सालों में कम से कम नंबर 5 पर अपनी इकोनॉमी आई है। और अभी 2024 में मतलब सभी अपोजिशन एक साथ आए थे नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने हरा नहीं पाए है। और लोकसभा में हमारा काफी नुकसान भी हुआ। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्यों में हमारा भारी नुकसान हुआ। नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि 2019 में बीजेपी के पास 303 सीटें थी और एनडीए की सीटें 35-40 थी, तो कम से कम 340-45 सीटें हमारे पास थी। तो मोदी साहब को लगा था कि G20 की चर्चा दुनिया भर में हुई थी, 25 करोड़ लोगों को गरीब रेखा के ऊपर उठाया था, 80 करोड़ लोगों को मतलब फ्री में अनाज देने का काम लगातार चल रहा है। 19 से जब कोरोना इधर आया था तब से फ्री में अनाज देने का काम चल रहा है, और वो लगातार 2029 तक वो चलता रहेगा। तो ये भी काम मोदी साहब के कार्यकाल में हुआ है। हमारे मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण मिलता था, लेकिन हाई कास्ट में भी गरीब लोगों की संख्या थी, इकोनॉमिक बैकवर्ड की संख्या थी। तो माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने ये निर्णय लिया कि जो SC, ST, ओबीसी में आते नहीं है, ऐसे जाति को और ऐसे धर्म के सभी लोगों को जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है, ऐसे फैमिली को आरक्षण देने का निर्णय लिया। और आज देश भर में सभी जाति धर्म के लोगों को आरक्षण मिलता है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी में से 80% जो मुस्लिम्स है, ये मुस्लिम मंडल कमीशन में आते थे, और ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को भी आरक्षण 80% मुसलमानों को मिलता है, और बाकी के जो मुसलमान उसमें नहीं है, ऐसे मुसलमानों को 10% में आरक्षण मिलता ही है। मतलब वहाँ भी धर्म का कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है। जो फैमिली का उत्पादन 8 लाख के अंदर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो या जैन हो, किसी भी जाति के हो, उनको आरक्षण देने का फैसला, निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। तो इसी तरह सभी को आरक्षण भी मिल रहा है। और हमारे सरकार ने एक निर्णय लिया था कि एक साल में 10 लाख केंद्र सरकारी नौकरियां देने का निर्णय लिया था, और हर महीने में एक कैंप होता था, हर स्टेट में होता था, अनेक जगह पर होता था, और उसमें हर महीने में कम से कम अनेक लोगों को वहाँ नौकरी दी जाती थी। तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। और अनेक निर्णय ऐसे हैं कि किसानों के लिए जो भी MSP है,
एमएसपी बढ़ाने का भी टप्पे टप्पे से सरकार विचार कर रही है। किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए डालने का निर्णय हुआ है और हमारी सरकार किसानों के बाजू में है। किसानों का आंदोलन 1 साल भर चलता रहा। किसानों के लिए जो कानून बनाया था वो किसानों के फायदे का था, लेकिन पंजाब के, कुछ हरियाणा के, या मतलब किसानों ने ये भूमिका ली। जब नरेंद्र तोमर जी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब उन्होंने 13 बार उनके साथ मीटिंगें ली, तभी हमने किसान नेताओं के साथ। उनको ये बताया गया कि भाई कानून को हमने आपके फायदे के लिए लाया है, आपका नुकसान करने के लिए नहीं लाया है, लेकिन इसमें क्या अमेंडमेंट चाहिए बताइए। लेकिन वो हर बार बोलते थे कि हमको कानून नहीं चाहिए। तो फिर 1 साल के बाद मोदी साहब ने लोगों का मूड देखकर किसानों का वो कानून पीछे लेने का भी निर्णय उन्होंने लिया है। तो मतलब इसी तरह किसानों के अपोजिशन वाले को टीका टिप्पणी करते रहते हैं। माननीय राहुल गांधी जी हमारे अच्छे मित्र भी है और उनको अपोजिशन लीडर बनने का मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी को 40-42 सीटें मिलती थी 14-19 में, लेकिन इस वक्त 99 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पहुंची है। लेकिन जरूर बीजेपी को 241 सीटें मिली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की 42, 44 और 99 ये सीटें मिलाकर मतलब 160-70 सीटें होती है। लेकिन एक ही बार बीजेपी ने 241 सीटें जीती है और हमारा जरूर नुकसान हुआ, क्योंकि संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, ये प्रचार इतना जहरीला किया गया और ऑल अपोजिशन इकट्ठा आए थे और उन्होंने मतलब मोदी जी को हराने का प्रयत्न किया था, लेकिन मोदी जी को हरा नहीं पाए हैं। तीसरी बार मतलब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस पार्टी को ये लगता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड कोई ब्रेक ना करे, क्योंकि आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार का प्रधानमंत्री बने थे। इसी तरह मुझे लगता है कि ठीक बात है, बात हो गई, लेकिन अभी हमारी सरकार आई है। हमारी सरकार का विजन है कि अभी हमारी इकोनॉमी 5 नंबर से अभी 3 नंबर या 2 नंबर पर आनी चाहिए। इसके लिए 5 सालों में हम काम करने वाले हैं। रोड का डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टार्टअप है, मेक इन इंडिया है और ऐसे अनेक जो प्रोजेक्ट है वो अपने देश में करने का प्रयत्न हमारा है। तो जो मेरा मंत्रालय मैंने बताया, मेरे मंत्रालय का बजट 1,59,000 करोड़ का मेरे मंत्रालय का बजट है और मतलब हर बार हमारे मंत्रालय का बजट बढ़ता है और हमारे मंत्रालय को एक अच्छा खासा बजट हमारी सरकार ने दे दिया है। और इसी तरह मतलब मेरा वो मंत्रालय तो मेरे मंत्रालय का तो बजट 1,59,000 का था ही था, लेकिन रक्षा मंत्रालय का बजट 4,54,000 करोड़ का है। उसके बाद ग्रामीण विकास का 2,65,000 है। कृषि का बजट 1,51,851 है। होम डिपार्टमेंट का 1,50,983 है। तो इसी तरह मतलब अनेक डिपार्टमेंट का बजट हमारा है और हम मतलब जिस तरह मोदी साहब सत्ता में आने के बाद उन्होंने जनधन योजना शुरू की 2014 में, तो अभी तक पूरे देश भर में 54 करोड़ 97 लाख 8,000 54 करोड़ 97 लाख 81,000 अकाउंट पूरे बैंक में खुले हैं और राजस्थान में 3 करोड़ 65 लाख 24,000 3 करोड़ 65 लाख 24,000 इतने अकाउंट हमारे राजस्थान में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की थी और इस मुद्रा योजना के अंतर्गत अभी तक 51 करोड़ 59 लाख 70,000 51 करोड़ 59 लाख 17,000 इतना मतलब इतने लोगों को लोन मिला है। और राजस्थान में 2 करोड़ 20 लाख 65,000 2 करोड़ 20 लाख 65,000
इतना लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक है जो 2016 में से शुरू हुई थी, और ये उज्ज्वला योजना की गैस सिलेंडर की हमारी माँ बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थी, आखी पूरी लाल बन रुक जाती थी, इसीलिए घर घर में गैस सिलेंडर होना ही चाहिए। ये भूमिका माननीय मोदी साहब ने ली और ये योजना शुरू की। तो 2016 से अभी तक 10 करोड़ 33 लाख इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं, और राजस्थान में 73 लाख 8,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल है तो वो भी मतलब कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मतलब ये मकान मिले हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, उसमें मतलब राजस्थान में 2,19,000 इतने लोगों को मतलब इसका फायदा हुआ है। तो इसी तरह मतलब अनेक योजनाओं का फायदा सब लोगों को देने का हमारा प्रयत्न है, और हमारी सरकार जो है 2047 में देश को एक अच्छी जगह पहुंचाने का काम, हर आदमी को हाथ को काम, बुद्धि को काम, और सब लोगों की समस्या हल करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि 2029 में भी हमें बहुत अच्छी मेजोरिटी मिलेगी। हमारे महाराष्ट्र में लाडली बहना एक योजना हमने शुरू की थी, और महाराष्ट्र में 288 सीटों में से कम 237 सीटें हमारे महाविकी को, एनडीए को मिली है, और जो अपोजिशन वाली जो इंडिया आजादी थी उनको खाली 46 सीटें मिली है। इसी तरह मतलब जनता अभी हमारे साथ है। हमने राजस्थान, हमने हरियाणा का भी चुनाव जीता है, महाराष्ट्र का भी चुनाव नहीं जीता है, और हमें कोई चिंता नहीं है। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जब एक मैं बताना चाहता हूँ, जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन के खिलाफ कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। तो ईवीएम मशीन मोदी साहब ने नहीं लाई है, कांग्रेस के कार्यकाल में आई है, जब बैलेट पेपर पर बहुत टाइम लगता था, इसीलिए ईवीएम मशीन लाने का निर्णय तब हुआ था। और जो लोग हारते हैं तो बोलते हैं कि ईवीएम मशीन खराब थी, जब वो जीतते तब ईवीएम मशीन अच्छी रहती है। जब लोकसभा में तो ईवीएम मशीन अच्छी थी, लेकिन जब हमको इतनी ज्यादा सीटें जब मिलती है तो ईवीएम मशीन खराब होती है। तो हम अगर बैलेट पेपर पर भी निर्णय होता है तो हम उसके लिए तैयार है। अगर बैलेट पेपर पर अगर चुनाव होगा तो इससे ज्यादा सीटें हम जीत सकते हैं, क्योंकि एकाधी मशीन खराब हो सकती है, और हमको वोट मिलने वाला कांग्रेस को मिल सकता है, दूसरे पार्टी को मिल सकता है, या मिल रहा होगा। तो अगर एकाधी मशीन खराब हो सकती है तो बैलेट पेपर पर तो डायरेक्ट तो मतलब कोई इसमें घटना नहीं होता है। तो इसी तरह हम अगर ईवीएम मशीन पर चुनाव हो रहा है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन निर्णय ले, लेकिन हम अगर बैलेट पेपर पर इलेक्शन होता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। पूछिए कोई सवाल वन बाय वन। एक अपना परिचय प्लस न्यूज पेपर पंजाब केसरी अधिकारी भी रहेंगे। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है राजस्थान में, जो स्कॉलरशिप है और अदर स्कीम्स, उसमें काफी लंबे टाइम से पैसा मिल नहीं रहा, और आप कह रहे हो कि मोदी सरकार बेस्ट काम कर रही है, तो आप अधिकारी को उसके बता दें कितना पैसा आपने रिलीज किया और कितना बाकी है। अभी तो मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन जब हमारा बजट आता है, अभी 1 फरवरी को बजट आएगा, उसके बाद हम जून जुलाई में हर राज्य से जो हमारे पास आंकड़े आते हैं, कितने स्टूडेंट को कितनी स्कॉलरशिप चाहिए, तो पैसा हम भेजते हैं। कुछ पैसा अगर रह गया होगा तो जरूर हम उनको पैसा देंगे। लेकिन ये स्कीम पहले ऐसी थी कि 10% जो हिस्सा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, और 90% हिस्सा राज्य सरकार में होता था। हमारे मंत्रालय ने निर्णय लिया कि भाई नाम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप है, जिसमें हमारा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए 60% हिस्सा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, और 40% हिस्सा